राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार आप भी मेरे साथ भगवान पुरुषोत्तम के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में राजा दर्धनवा उपाख्यान, राजा चित्रबाहु, मणिग्रीव तथा मुनि उग्रदेव की कथा को सुनेंगे। राजा दर्धनवा बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? कृपया करके आप इसे विस्तार से सुनाइए। श्री नारायण बोले कि राजा के विनम्र होकर पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े ही हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजा दर्धनवा, पाप नाशिनी कथा सुनो, जिसको सुनने से 5 प्रकार के महापातक नाश हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा रहता था। वह सत्य प्रतिज्ञा, महाबुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शांत रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त, कथा सुनने में हमेशा तत्पर रहने वाला, सदा अपनी ही पत्नी से प्रेम रखने वाला, पशु एवं पुत्रों से युक्त, चतुर्गनी सेना वाला, कुबेर के समान धनी था। उसकी 64 कलाओं से युक्त पतिव्रता स्त्री, महाभाग्यवान, भगवत भक्ति में रहने वाली चंद्रकला रानी थी। उस चंद्रकला रानी के साथ राजा पृथ्वी के सुख भोगता था। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन राजा चित्रबाहु ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को दूर से ही आता हुआ देखकर दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा कर भक्ति सहित आसन भिजाकर मुनिवर के आगे बैठ गया तथा विनय पूर्वक वह बोला कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा राज्य, मेरा महल सफल हो गया, जो आप श्री कृष्ण के सेवक मेरे भवन में पधारे। आज आपके दर्शन से मैं पापों से छूट गया। अतः हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल सेना सहित मैं अपना संपूर्ण राज्य आपकी सेवा में भेंट करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, इससे मैंने सब कुछ आपको दिया, क्योंकि वैष्णवों को दिया हुआ थोड़ा सा दान भी सुमेरु पर्वत के समान फल देता है। जो पुरुष दिन भर में कोड़ी भर शाक अथवा उत्तम अन्न वैष्णव ब्राह्मण को दान में नहीं देता, उसका वह दिन निष्फल होता है, ऐसा वेद वेताओं का कहना है। जो कोई ब्राह्मण आदि विष्णु भक्त हो, वे पूजने योग्य हैं। उनका वाणी, मन, कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा ऋषि गर्गाचार्य, गौतम मुनि और सुमंतु ने मुझसे कहा। जब तक सूर्य उदय न हो तब तक तारों की छटा रहती है। इसी प्रकार जब तक वैष्णव विप्र नहीं आते तब तक अन्य ब्राह्मणों की छटा रहती है। अगस्त्य मुनि बोले कि हे चित्रबाहु, तुम सब प्रकार से धन्य हो। तेरी यह सब प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसे वैष्णव प्रजा की रक्षा करते हो। जिस राज्य का राजा हरि भक्त न हो, उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। इसलिए वैष्णव रहित राज्य में रहने से वन में रहना अच्छा है। जैसे नेत्रहीन शरीर, पति के बिना स्त्री, निरक्षर ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पक्षी, दशमी विद्या, द्वादशी की स्थिति होती है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। जैसे कुश रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण, जीविका के लिए देव सेना होती है, वैसे ही अवैष्णव राजा का देश है। जैसे केश संवारने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत करने वाला, ब्राह्मणी से संभोग करने वाला शूद्र निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। विद्वानों ने राजा वही कहा है जो श्री कृष्ण भगवान के चरणों को आश्रित हो। उसी का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है। हे राजन, आपके दर्शन से मेरी सृष्टि सफल हो गई। आपके साथ वार्तालाप करने से आज मेरी वाणी सफल हो गई। आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया। हे राजन, मेरी आज्ञा है, अब इस राज्य का शासन तुम करो। मैं तुमको राज्य में पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। तुम्हारा हमेशा कल्याण हो।
श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त्य जी को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पटरानी ने परम भक्ति भाव से प्रणाम किया। तब अगस्त्य मुनि बोले कि हे शुभे, हे कल्याणी, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति पूर्वक पति की सेवा करती रहो। श्री कृष्ण भगवान में तेरी दृढ़ भक्ति रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि से विनय पूर्वक राजा से नवाकर हाथ जोड़कर बोला कि हे महर्षि, मुझे अपार धन, एक कंटक राज्य, पतिव्रता स्त्री किन सुकर्मों से प्राप्त हुई। हे विपंद्र, यह सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाथ के दर्पण की भांति आप त्रिकालदर्शी हो। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार राजा का वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाग्र चित्त होकर बोले कि मैंने तेरे पूर्व जन्म का सारा चरित्र देख लिया। वह सब प्राचीन इतिहास में तुमसे कहता हूँ। तो पूर्व जन्म में सुंदर चमत्कारपुर में मणिग्रीव नाम से शूद्र जाति में पैदा हुआ था तथा जीव हिंसा करता था। नास्तिक, दुष्चरित्र, पर स्त्रियों को हरने वाला, बुरे विचारों वाला तथा अशिष्ट था। तेरी यह सुंदर स्त्री पूर्व जन्म में तेरी भार्या थी। यह मन, कर्म, वचन से पति की सेवा करती थी। यह पतिव्रता महाभाग्यशाली धर्मात्मा तेरे ऊपर कभी भी दुष्ट भाव नहीं रखती थी। तुझ कुकर्मी को तेरी जाति के भाई बंधुओं ने त्याग दिया और राजा ने क्रोधित होकर तेरा सारा वैभव छीन लिया। बचा हुआ धन तेरे जाति के लोगों ने छीन लिया। संपत्ति के चले जाने पर तुझे धन की बड़ी हानि हुई, किंतु निर्धन होने पर भी तुझको तेरी इस पतिव्रता स्त्री ने नहीं त्यागा। इस प्रकार भाई बंधुओं से तिरस्कृत हो तू निर्जन वन में चला गया। हे महीपते, उस वन में तू अनेक पशुओं को मारकर अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता रहा। एक दिन तू मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग का मांस खाने की इच्छा से सर्पों और मृगों से युक्त वन में गया। हे राजन, उस निर्जन वन में महामुनि उग्रदेव दिशा भूल जाने के कारण इधर उधर भटकने से व्याकुल हो गए थे। तेज दोपहरी की गर्मी के कारण प्यास के मारे व्याकुल होकर वे वहां गिर गए और मूर्छित हो गए। तब भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तुझे दया आ गई। उसे तू उठाकर अपनी पीठ पर लाद कर अपनी कुटिया में लेकर आया। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने बहुत सेवा करी। जब महायोगी उग्रदेव को 2 घड़ी बाद चेत हुआ तो वे आश्चर्य में पड़ गए और बोले, मैं तो घने जंगल में था, मुझे यहाँ कौन लेकर के आया। श्री नारायण बोले कि मणिग्रीव उस ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, यहाँ सुंदर तालाब है। कमलिनी के पुष्पों से सुगंधित शीतल जल में स्नान करके मध्याकालीन क्रिया करके आप फलाहार कर श्रेष्ठ शीतल जलपान करें। उसके पश्चात आप सुखपूर्वक विश्राम करें। आप जैसे भगवत भक्त सेवा करने योग्य हैं। अगस्त्य मुनि बोले कि तब उग्रदेव श्रम रहित चैतन्य हो मणिग्रीव की बात सुनकर प्यास की बेचैनी के मारे उठ बैठे तथा उग्रदेव मणिग्रीव की भुजा पकड़कर तालाब के किनारे गए और वटवृक्ष से शोभित उस तट पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण ने बड़ की छाया में क्षणमात्र विश्राम करके स्नान किया। नित्य कर्म करके वासुदेव भगवान का पूजन किया। फिर उग्रदेव ने सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, पितरों को तर्पण दिया और शीतल जल पिया। उसके पश्चात बड़ के पेड़ की छाया में बैठ गए। मणिग्रीव मुनिश्रेष्ठ को नमस्कार करके सत्कार करने के लिए विनय पूर्वक बोला कि हे ब्राह्मण, आप मेरे उद्धार के लिए ही मेरे आश्रम में आए हैं। इस तरह आपके दर्शन से मेरे जीवन भर के सारे पाप धुल गए। फिर मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, जो आश्रम में स्वादिष्ट पके हुए आम्र फल हैं जल्दी से लेकर के आओ, देर मत करो, और जो कुछ भी कंद मूल फल हैं वो भी लेकर के आओ।
अपने पति के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी ने आम के फल, कंद मूल फल लाकर ब्राह्मण के आगे रख दिया। मणिग्रीव फिर मुनिश्रेष्ठ से बोले कि हे ब्राह्मण, फलों को स्वीकार करें और आप हम दोनों स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव बोले कि अरे भाई, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो, अतः तुम पहले अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाते। मणिग्रीव बोला कि हे द्विशार्दूल, मैं जाति और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव शूद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए और फलाहार करके जल को पिया। उसके पश्चात सुख से बैठ गए। मणिग्रीव ब्राह्मण के चरणों को दबाने लगा। ब्राह्मण के दोनों चरणों को अपनी गोद में रखकर मणिग्रीव दबाता हुआ बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, इस निर्जन भयावने दुष्ट हिंसक व्याघ्र आदि से युक्त वन में होकर आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले कि हे शूद्र, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय अनजाने में इस महाभयंकर वन में भटक कर आ गया। यहाँ प्यास की बेचैनी और थकान के कारण मैं मरणासन हो गया। मुझको तूने जीवन दान दिया है, अतः बताओ मैं तुझे क्या दूं। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय क्यों लिया? जो मुझसे कहो वह दुख मैं तुम्हारा दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले कि इस प्रकार उग्रदेव के मनोहर वचन सुनकर अपने स्त्री के सामने ही मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से तरने के लिए मणिग्रीव अपने किए हुए कर्मों का फल का वर्णन करने लगा। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। उन्हें अभिमान हो गया कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं? उनके आने पर क्यों खड़े होते हैं? वे तो हमारे जीविका से पलते हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासन पर बैठे रहे। भगवान बृहस्पति के आने पर भी वे नहीं उठे, नहीं सभापतियों को उठने दिया। देव गुरु बृहस्पति जी इंद्र का यह औचित्य देखकर वापस लौट गए और कहीं एकांत में जाकर छिप गए। थोड़ी देर के बाद जब देवराज इंद्र का मद उतरा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपने कृत्य पर पछताने लगे। वे दौड़े दौड़े गुरु के पास आए, किंतु गुरुजी पहले ही चले गए थे। निराश होकर इंद्र लौट गए। गुरु के बिना यज्ञ कौन कराए? यज्ञ बिना देवता शक्तिहीन हो जाते हैं। असुरों को यह बात मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं के लोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को अपना स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सारा हाल कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर के अपना यज्ञ का काम कराओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान वेदज्ञ सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुल की थी। इससे ये देवताओं से छिपाकर असुरों को भी कभी कभी भाग देते थे। इससे असुरों के बल में वृद्धि होने लगी। इंद्र को इस बात का पता चल गया। उन्हें दूसरा कोई उपाय नहीं सूझा। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठकर विद्या अध्ययन कर रहे थे। इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट दिया। इससे उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ आदि करा के ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है तो उन्हें महान दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलशाली दैत्य वत्रासुर को उत्पन्न किया। वत्रासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रैलोक्य भयभीत था। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज इंद्र भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और सारा समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी से वत्रासुर के कोप से बचने का उपाय पूछने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, तुम किसी प्रकार वत्रासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा ही बलशाली, तपस्वी और भगवत भक्त है। उसे मारने का सिर्फ एक ही उपाय है कि नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र के समान मजबूत हो गई है। यदि परोपकार की इच्छा से वे अपनी हड्डियों का दान दे दें तो उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ, उस वज्र से ही वत्रासुर मरेगा।
ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे। उग्र तपस्या में लगे हुए भगवान दधीचि की उन्होंने अनेक प्रकार से स्तुति करी। तब ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि त्रैलोक्य की मंगल कामना के लिए आप अपनी हड्डियों का दान दे दीजिए। महर्षि दधीचि ने कहा कि हे देवराज इंद्र, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन है, किंतु त्रैलोक्य की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को अवश्य करूंगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। तब इंद्र ने दधीचि मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुलवाए लेता हूँ। ऐसा कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुला लिया। सभी ने ऋषि की स्तुति करी। ऋषि ने समस्त तीर्थों में स्नान आचमन किया और वे समाधि में बैठ गए। जंगली गौ ने उनके शरीर को अपने कांटेदार जीभ से चाटना शुरू कर दिया। चाटते चाटते चमड़ी उड़ गई। तब इंद्र ने उनके तपपूत रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया। उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर त्रिलोकी के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि ने अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुरक्षित हो गए। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण देखने और सुनने को मिलते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो पड़ोसी थे। एक पड़ोसन का नाम पार्वती तो दूसरी पड़ोसन का नाम गीता था। पार्वती के दो बेटा बहू थे। पति की आटे की चक्की की दुकान थी। पार्वती हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करती। उसके घर में कभी किसी चीज का दुख नहीं था। बेटा बहू बहुत अच्छे नेक संस्कार वाले थे। बहुएं अपने सास ससुर की बहुत इज्जत करती थी। इसी वजह से पड़ोसी गीता अपनी पड़ोसन पार्वती से बहुत जलती थी। तब एक बार की बात है, पुरुषोत्तम मास का महीना लगा तो पार्वती अपने पति के साथ जोड़े से पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करने लगी। सुबह तारों की छांव में उठती, स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते, तुलसी जी को सींचते, दिया बाती करते और फिर दोपहर में बहू अपने सास ससुर को मंदिर दर्शन कराने ले जाती, परिक्रमा करा के लाती और घर ले आती। तब गीता ने अपनी पड़ोसन को उसके पति के साथ और बहू के साथ आते हुए देख लिया। तब एक दिन गीता ने पार्वती से कहा कि अरे पार्वती, तू हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में क्यों व्रत करती है, क्यों परेशान होती है, बुढ़ापे में क्यों भूखी रहती है? तो पार्वती ने कहा कि नहीं बहन गीता, मुझे पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करने से कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है। पार्वती ने कहा कि गीता बहन, तुम भी किया करो। लेकिन गीता ने कहा कि भला मुझे भूखे रहने की क्या जरूरत है, मैं क्यों भूखी रहूं, सब फालतू की बातें हैं। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ वर्षों के बाद पार्वती और गीता दोनों का देवलोक गमन एक ही दिन हो गया। दूसरे जन्म में पार्वती एक सेठ के घर पैदा हुई और गीता उसी सेठ के यहाँ गधे की योनि में पैदा हुई। पार्वती को अपने पुण्य प्रताप से अगले जन्म में अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। जब पार्वती थोड़ी बड़ी हुई तो वह गधी के साथ बैठकर खेलने लगी और बातें करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब सेठ सेठानी ने अपनी बेटी का नाम रानी रखा। जब रानी 3 साल की हुई तो 3 साल की होने के बाद भी वह गधी के साथ पूरे समय रहती और उससे बातें करती। सेठ सेठानी सोचते कि यह बच्ची है, इसी तरह अपना मन बहला रही है। जब रानी 14 साल की हुई तब भी वह गधी से बातें करती और उसके साथ खेलती। तब एक दिन सेठ सेठानी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी रानी, तुम गधी से क्या बातें करती हो? तुम्हारी तो उम्र बड़ी हो गई है, तुम अपनी उम्र की सहेलियों के साथ क्यों नहीं खेलती? तब रानी ने अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म की बातें बताई और कहा कि पिछले जन्म में हम पड़ोसी थे। मैं हर तीसरे साल में पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करती थी, लेकिन यह नहीं करती थी, इसीलिए यह इस जन्म में गधी की योनि में पैदा हुई है।
मैं इससे यही कहती हूँ कि अगर तू भी पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करती तो तुझे भी मनुष्य की योनि मिलती। तब सेठ सेठानी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, जब अब की बार पुरुषोत्तम मास का महीना लगेगा तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करेंगे। तभी वह गधी रेंकने लगी। तो सेठ सेठानी बोले कि बेटी, यह गधी क्यों रेंक रही है? तब रानी ने कहा कि माँ पिताजी, यह गधी कह रही है कि इस बार मैं भी पुरुषोत्तम मास का स्नान करूंगी। यह सुनते ही सेठ सेठानी भी हंसने लगे। तब जब दोबारा पुरुषोत्तम मास का महीना लगा तो रानी के साथ सेठ सेठानी ने भी पुरुषोत्तम मास का स्नान किया, साथ ही उस गधी ने भी किया, जिससे अगले जन्म में उन्हें मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने रानी को पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सूर्य वंश में इक्ष्वाकु कुल बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ है, जिसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी अवतरीण हुए। इसी वंश में महाराज मांधाता जैसे महान प्रतिभाशाली राजा हुए। महाराज मुचुकुंद उन्हीं मांधाता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल और पराक्रम में इतने बड़े चढ़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की भी क्या बात। देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के लिए हमेशा लालायित रहते थे। तब एक बार असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता बड़े दुखी हो गए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। तब उन्होंने महाराज मुचुकुंद से सहायता मांगी। महाराज मुचुकुंद ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ाई करते रहे। बहुत काल के बाद देवताओं को शिवजी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी योग्य सेनापति जैसे मिले। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचुकुंद से कहा कि हे राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा करी। अपने स्त्री और पुत्र को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लगे रहे। यहाँ स्वर्ग में जिसे 1 वर्ष कहते हैं, पृथ्वी में उसे 308 वर्ष कहते हैं, और आप तो हजारों वर्ष से हमारी सेवा कर रहे हैं। अतः अब आपकी राजधानी का कहीं अता पता भी नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के घास में चले गए हैं। हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर आप जो कुछ भी वरदान मांगना चाहें आप मांग सकते हैं, क्योंकि मोक्ष को देना हमारी शक्ति के परे है। महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। स्वर्ग में वे सोए नहीं थे। लड़ते लड़ते वे बहुत थक चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हे देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं भरपूर सोऊं, कोई भी मेरी नींद में खलल न डाले, और जो भी मेरी नींद में खलल डाले वह मेरे देखते ही भस्म हो जाए। तब देवराज इंद्र ने कहा कि ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन करें। जो आपको जगाएगा वह आपके देखने मात्र से ही भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचुकुंद भारतवर्ष में आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। तब द्वापर युग आ गया। भगवान ने यदुवंश में आकर अवतार लिया। उसी समय काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे अपने आप ही मरवाने की नीयत से, महाराज मुचुकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण काल यवन के सामने से बचकर भागे। काल यवन को अपने बल पर बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारते हुए उनके पीछे भागा। काल यवन को पीछा आया देखकर भागते भागते भगवान उसी गुफा में जाकर छिप गए जहां महाराज मुचुकुंद सो रहे थे। उन्हें सोते हुए देखकर भगवान ने स्वयं का पीताम्बर उसे ओढ़ा दिया और स्वयं जाकर छिप गए। काल यवन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में आया। महाराज मुचुकुंद को भगवान समझकर उनका दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। तभी मुचुकुंद की दृष्टि काल यवन पर पड़ गई और काल यवन जलकर भस्म हो गया। भगवान दूर खड़े खड़े यह सारा दृश्य देख रहे थे। भगवान के तेज से उसी समय संपूर्ण गुफा जगमग हो गई। उन्होंने नव जलधर श्याम पीत कोशीय वासा वनमाली को सामने मंद मन मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही वे अवाक रह गए। अपना परिचय दिया, प्रभु का परिचय पूछा। तभी उन्हें गर्गाचार्य जी के वचन स्मरण हो आए।
ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ऐसा सोचकर वे उनके चरणों पे नतमस्तक हो गए। भगवान ने उन्हें उठाया और अपने सीने से लगाया और उन्हें वरदान का प्रलोभन दिया, किंतु वे संसारी पदार्थों की निसारता समझ चुके थे, अतः उन्होंने कोई भी सांसारिक वरदान नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्ची लगन के साथ आपकी भक्ति करता रहूं, श्री चरणों की सेवा करता रहूं। प्रभु, आप तो मुक्तिदाता हैं, मुकुंद हैं। आपके दर्शनों से ही जन्म मरण सफल हो जाता है। तब भगवान ने उससे कहा कि अब तुम ब्राह्मण हो जाओ, सर्व जीवों में समान दृष्टि वाले हो जाओ। तब मेरी जी खोल कर तुम सेवा करना, भक्ति करना, तुम मेरे भक्त बन जाओ। तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है वह भी ब्राह्मण वंश में जन्म लेने से पूरी हो जाएगी और वहाँ तुम उपासना रस का भली भांति आस्वादन करना। वरदान देकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और महाराज मुचुकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव से मिल गए। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती। गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छ मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छ मंदिर में। गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में,
गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।